हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन टेस्ट ए पाथ ऑफ सक्सेस। मेरा हर्ष शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टेस्ट में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि जल्दी आपके जितने भी जो पेपर में अब तक क्वेश्चन आए वो सारे के सारे आपके साथ शेयर करूंगा। कैसे भी करके बहुत सारे ग्रुपों से लेकर मैंने वो सब क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे उन क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये मिलेगा, बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन है जो आपको 100% प्रूफ के साथ वो आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। और काफ़ी सारे जो भी आपके हेल्प चाहिए, चाहे एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी तरह की, तो हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें। तो सीधे चलते हैं उन क्वेश्चनों की तरफ। फिर बाकी की जो भी बात है वो हम क्वेश्चन खत्म होने के बाद करेंगे। उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगली जो वीडियो रहेगी उसमें एक लाइव सेशन रखूँगा। और उसमें जो मैंने आपको बोला था कि जैसे ये इसके पूरे पार्ट हो जाएंगे, इसके पूरे पार्ट होने के बाद एक कंप्लीट एक नॉर्मल वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ये पता लग सके कि अब इन चीज़ों को पढ़ना है, उन चीज़ों को नहीं पढ़ना है। और ये सारी 4 वीडियो ये उसी के बेस मैंने बनाया है, क्योंकि थोड़ा बहुत इस हिसाब से मैं गेस लगा सकता हूँ कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलो सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन आया हुआ था। ये साइंस का क्वेश्चन है। क्रेनियम प्रोटेक्ट, यानी क्रेनियम क्या प्रोटेक्ट करता है, तो इसका आंसर था ब्रेन। अगला क्वेश्चन था वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू के लिए कौन सा था, जाइलम। इसी के अकॉर्डिंग अगर आप फूड का करोगे तो फ्लोएम हो जाएगा, यानी कि जाइलम आपको पता है जल के लिए, एक तरह से मैं सिंपल कर दूँ, जल जाइलम, फल मतलब फूड फ्लोएम, इस टाइप से। अगला जो क्वेश्चन था वो, जैसे ये तो एक आपको पता है साइंस के वही 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं मैक्सिमम। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन थे वो अब राजस्थान जीके के स्टार्ट होंगे। अब वो है मत्स्य संघ कैपिटल, यानी मत्स्य संघ जो बना था उसकी कैपिटल क्या है, अलवर। अब देखिए मैंने बहुत सारे जैसे अब तक ये क्वेश्चन ले लिए, जैसे आपने ऑलरेडी 3 पार्ट दे रखे हैं। उसमें एक चीज़ अच्छे से आप लोगों ने नोटिस की होगी, जो एकीकरण का जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। 101% उसमें से हर किसी न किसी एक में एक आ ही रहा है। तो आपको जो भी है इसका एकीकरण के जो क्वेश्चन है वो आपको बहुत ही अच्छे से करना है। उसमें आप ये जैसे इन्होंने पूछ लिया कैपिटल, हो सकता है अगले में ये पूछ लिया कि जो मत्स्य संघ बना था उसकी जो वार्षिक जो इनकम थी वो कितना थी, तो वो 184 लाख आई थिंक कितना है उस हिसाब से। उसके अलावा यही पूछा था कि इसके राज प्रमुख कौन थे या किसकी अध्यक्षता में बना था, तो ट्रिक आपको पता है, शोभा के गले में मणि हीरा, शोभाराम शोभा के गले में उसके, इस हिसाब से आप ऑलरेडी इजीली कर सकते हो। ये ट्रिक आई होप सभी को पता होगा। उसके अलावा ये भी कुछ पूछ लेते हैं क्वेश्चनों में कि जो श्रोई था उसको कितने सोपानों मतलब कितने टर्म्स में ऐड किया गया था, तो 2 टर्म्स में आप सभी को पता है किया गया था। और जिनको नहीं पता वो इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, सबको पता होगा बात सुन के। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, डेट ऑफ 5th चरण, यानी कि 5वां चरण था उसका आपको डेट बतानी हो, तो ये आप दे सकते हो 15/5/1949। तो ये क्वेश्चन हो गया। अगला चलते हैं फार्मर्स के लिए बैंक नबार्ड। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब जैसे नबार्ड का टाइप होगा इसमें, अब ये देख लेना अगले टाइप में, जैसे आप चाहो तो इस क्वेश्चन हो तो ये सीख सकते हो कि भाई अगली बार ये याद रख लेना कि जैसे नबार्ड की स्थापना कब हुई थी, किसके टाइम पे की गई थी, और इसका नबार्ड का मुख्यालय कहाँ पे है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़े से देखने, क्या पता इस टाइप से मिल जाए। और जहाँ तक क्वेश्चन अब जो आ रहे हैं वो इसी टाइप के ही आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, फ्री यूनिफॉर्म टिल 8th स्टैंडर्ड, यानी कि जो फ्री यूनिफॉर्म देने का जो किया गया वो कितनी क्लास तक किया गया गवर्नमेंट स्कूलों में, 8वीं क्लास तक। अगला, लेक नॉट इंक्लूड, यानी कि कुछ लेक दे रखी होंगी, उसका इनको पूछा गया तो कभी हो सकता है जैसे राजस्थान में उदयपुर में नहीं है या किसी हिसाब से जो दे रखे, तो उसका जो जो गढ़ीसर है वो इसका एक आंसर था। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस हिसाब से उसमें पूछा गया था। अगला जैसे क्वेश्चन हम चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन था मॉर्टेलिटी रेट कितना है 2016 का। तो अब ये 2016 आप थिंक समझ सकते हो, ये काफ़ी हटके है। वैसे इतने आपने देखा होगा जो 3rd पार्ट में, उसमें आज सारे क्वेश्चन मुझे भी टफ लगे थे। उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन ना ही आए तो बेटर है। अगला क्वेश्चन था झालावाड़ कब बना। अभी देखिए झालावाड़ का, मैंने आप लोगों को पता हो तो मैंने एक चीज़ बोली थी कि जो फेमस चीज़ ना उनका, जैसे आप सभी को पता है झालावाड़ सबसे लास्ट में बना था, जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो झालावाड़ का कर लीजिए। और जो मेन जैसे मत्स्य संघ इनके जो मेन जो कैपिटल जो रही थी उनके उनके कर लीजिए, जैसे उदयपुर का हो गया, ये सब चीज़ें, ये जो मेन चीज़ें उनको आप अच्छे से देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन, मियाँ का बाड़ा अका महेश कहाँ है। तो ये क्वेश्चन मियाँ का बेरा अका महेश, ये मुझे भी नहीं पता क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आया। अगला क्वेश्चन, शेर डांस कब किया जाता है, अच्छा सॉरी गैर डांस कब किया जाता है। तो गैर डांस का एक बार मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं हो, तो एक बार चलो इसका आप सभी को रिप्लाई करना है नीचे जाके, गैर डांस कब किया जाता है। आई थिंक ये होली के टाइम पे किया जाता है, होली के बाद में,
शायद तो एक बार मुझे रिप्लाई करना है सारे के सारे स्टूडेंट, अगर आप सभी को गेयर के बारे में पता है तो। सिलिकॉन में इनऑर्गेनिक ये पता नहीं इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा। ये देख लीजिए जो आपके साइंस के आ रहे हैं ना वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको इजीली आपने पढ़ रखे हैं। तो अगर आप साइंस में जैसे अगर आपको लग रहा है क्या साइंस पढ़ूँ फिजिक्स पढ़ूँ, अगर आपने नॉर्मल पढ़ रखी है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको ज़्यादा से ज़्यादा। एक तो आपको रीजनिंग का जो 5 मार्क्स से पजल वो करनी है, अगर वो कन्फर्म होगी तो बाकी के 3 मार्क्स कर रहे बच रहे हैं वो आप इजीली कर लोगे। क्योंकि राजस्थान जी का कुछ भी श्योर नहीं है। आप सोच के जाओ 48 में से मैं कितने डालूँ, कोई श्योर ही नहीं, क्या पता आप 15 ही अटैम्प्ट कर पाओ। मैं अटैम्प्ट का बोल रहा हूँ, उसमें नेगेटिव का तो छोड़ो अलग, क्योंकि इसी टाइप का राजस्थान जीके का आ रहा है अनएक्सपेक्टेड, इनका मन में आ रहा है जो पूछ रहे हैं। चलो अगला चलते हैं। जयपुर में नंबर ऑफ पंचायत समितियाँ जयपुर में कितनी है? तो आई थिंक ये भी थोड़ा टफ लेवल का ही क्वेश्चन है। तो एक तो ये पूछ रहा है जैसे टोटल पंचायत समितियाँ कितनी, नगर पालिका कितनी, नगर परिषद कितने, ये देख लिए। विधानसभा राज्यसभा ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही रखा है। मतलब राज्य व्यवस्था एक टाइप से मैं बोलूँ। एक बार आप ऐसा करना, मैं एक बार चैनल का नाम थोड़ा बाद में मुझे भी याद नहीं आ रहा था, उसमें क्या उन्होंने राजनीतिक टाइप का एक पूरा लेक्चर ले रखा है 5 या 6 घंटे का, मुझे भी याद नहीं आ रहा। लाइव क्लासेस में तो मैंने काफ़ी बार नाम लिया था, तो उसमें एक बार आप देख लेना, उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के मिल जाएंगे। उसमें आपकी लगभग पूरी पंचायत समिति हो जाएगी। 5 घंटे या 6 घंटे का लेक्चर है उसके, और आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन आ ही रहे हैं हर किसी क्वेश्चन में। अगला, राजस्थान की रैंक इन मिनरल्स में कौन सी रैंक है? तो ये आई थिंक अगर आपने मिनरल्स पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। इसमें अब ये नहीं देखा इन्होंने, एक तो प्रोडक्शन होता है, एक स्टोरेज। अब ये किस रेस्पेक्ट में पूछी है वो डिपेंड करेगा वहाँ पे क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग। अगला, ओलंपिक कौन से थे, यानी कि जो अभी जो ओलंपिक हुए थे ये कौन से नंबर? तो 32। और हाँ, ओलंपिक आपको बहुत ही अच्छे से करना है, चाहे वो पैरा ओलंपिक हो या नॉर्मल ओलंपिक हो, इनको काफ़ी अच्छे से करना है कि किसने क्या जीता, क्या क्या पदक में, किसको कितनी, राजस्थान से 3 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ अवनी जी का कर लेना। उसके अलावा आपको पता है देवेंद्र झाझड़िया जी को मिला था, और 2 और थे जिसमें से एक जयपुर के थे और एक और थे। उनका आप लोगों को कमेंट करना है नीचे कि उनको क्या क्या मिला था। देवेंद्र झाझड़िया को पता है रजत पदक मिला था, एक जो जयपुर के थे जिनको कि स्वर्ण मिला था, गोल्ड, यानी आपको पता है अवनी जी को मिला था, एक और मिले थे, तो उनका मुझे नाम आप लोगों को बताना है। अगला क्वेश्चन चलती है, कैपिटल न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? अगला क्वेश्चन था ओपेक का हेडक्वार्टर, यानी ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये ओपेक अभी सभी को पता होगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस चल रहा है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा रसोई में खाना 8 रुपये में। अब इसमें ये पूछ सकते हैं जैसे 8 रुपये में खाना मिल रहा है, आपको पता है, मतलब अब ये लाइन अब आ ही जाती है भाई, तो इसके लिए अब लोग इसके पीछे डायलॉग मत माने, कह हमें पता है तो बता क्यों रहे हो, तो भाई मत देखो भाई, अपने आराम से घर पे सो मजे मारो। हाँ, इसमें ये था जैसे हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन आया होगा कि आपको ये इस चीज़ का तो आइडिया है कि इसमें जो टोटल चार्ज है वो 20 रुपये है, जिसमें से 12 जो रुपये हैं वो तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, जो 8 रुपये है वो हमसे लिया जा रहा है। तो इस टाइप का भी कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, और इसमें ये देख लेना कि भाई ये कब से शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है बुक के राइटर की क्वेश्चन। अच्छा, कोई बुक के राइटर आए होंगे और उनके अवार्ड आए होंगे, तो ये तो एक किस्मत है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वही आया। अब क्या पता कुछ भी पूछ रहे, जैसे पिछली यही ईयर में इन्होंने कुछ पुराना टाइप का पूछा था। अगला क्वेश्चन था साहित्य अकेडमी ऑफ इंडिया ओडिया लैंग्वेज। अच्छा, साहित्य अकेडमी ओडिया लैंग्वेज की कहाँ है? तो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन। अगला, जापानी पार्क क्या है? ठीक है, इसका आंसर मुझे दीजिए। ये सभी को आंसर पता होना चाहिए, अगर आप थोड़ा सा भी अगर जीके पढ़ रहे हो तो इसका मुझे आंसर दीजिए सारे के सारे। जापानीज पार्क कहाँ पे है? और जापानी पार्क के अलावा एक और कौन सा देश है जिसके साथ वापस हम इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडस्ट्री में? तो उसका नाम भी मुझे बताना। मैंने ऑलरेडी शायद 3rd वीडियो में इसको बता दिया था। अगला 1.1 करोड़। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन आया होगा मतलब जिसका सिल्वर आंसर था CO2 था। अब ये पूछा होगा जैसे CO2 का रेशियो कितना है अपने वायुमंडल में, उस टाइप का। जैसे ग्रीन हाउस में CO2 कितनी है, तो ये देख लेना एक बार, ग्रीन हाउस में कौन सी गैसों का कितना % रहती है, और ये भी पूछ लेते हैं कि कौन सी गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट मिल कब स्थापित हुई थी? फर्स्ट मिल आप सभी को ये चीज़ जैसे एक तो आपको पता है कृष्णा मिल, अब ये नहीं पता इन्होंने किस टाइप का पूछा है, तो आई थिंक ये कृष्णा मिल का ही पूछा होगा इन्होंने। अगला, अमृत योजना ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, जिसमें आपको पता है राजस्थान के 29 जिले शायद 29 जिले शामिल किए गए थे। अब इसका ये पूछ सकते हैं कि ये कब हो सकता है। एक और क्वेश्चन है जिसमें राजक्विक संकल्प और एक और टर्म्स है वो मुझे याद नहीं आ रही, तो वो आपकी 3 फरवरी 2021 को लॉन्च हुई, जिसमें 3 टर्म्स है, संकल्प, सामर्थ्य और राजक्विक। आई थिंक यही थी। अगर मैं कोई गलत बता रहा हूँ तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा सारे के सारे, अगर आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है। चलो आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है केन बेतवा। अब केन बेतवा आई थिंक जो पढ़ रखे होंगे उनको आइडिया होगा, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है, सॉरी। क्वेश्चन रिलेटेड टू गंगा सिंह। गंगा सिंह जी से जैसे क्या पूछ सकते हैं, तो आपको जैसे गंगा नहर का पूछ सकते हो, उसके बाद जो इन्होंने जो प्रिंस ऑफ चैम्बर्स टाइप से कुछ हुआ था उसमें भी इन्होंने भाग लिया था, तो उस टाइप से कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा इन्होंने अपने पिताजी के लालगढ़ किले का निर्माण किया था, तो लालगढ़ किला आप सभी को पता होना चाहिए, बीकानेर में है। ये भी क्वेश्चन पहले शायद आ चुका है। अगला गुर्जर कोटा। अच्छा, राजस्थान में गुर्जर कोटे का अभी कितना मिला है उस टाइप का, तो ये आई थिंक गुर्जर जो कैंडिडेट उन सभी को पता होगा अच्छे से। अगला कोपेनहेगन आंसर। अच्छा, कोपेनहेगन आंसर ये कहीं की राजधानी है शायद, न्यूजीलैंड, ये मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक जी का जैसे ये तो आप लोगों को जो आंदोलन है ये तो बहुत ही अच्छे से याद होगा, तो आई थिंक ये सभी ने सही किया होगा। अब देख लीजिए, जैसे विजय सिंह पथिक आंदोलन हो गया। अब इस आंदोलन में जितने भी आपके आंदोलन हैं ये देख लीजिए, जैसे आपका आर्ट एंड कल्चर में जो है ना, जैसे पूछे रहे तो उसमें जो आंदोलन हो गए, एकीकरण हो गए, जो जनसभाएं हो गई, या कौन कौन क्रांतिकारी थे, इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो चिंता मत कीजिए, अगली जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो लाइव ही लेके आऊँगा, और उसमें मैं सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। इन चीज़ों पर मेनली फोकस कीजिए, तो वो भी वीडियो जल्दी आ जाएगी। अगला कुछ, ये वीडियो थोड़ी लेट होगी उसके लिए सॉरी, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि थोड़ा काम भी रहता है, तो उस वजह से ये चीज़ें डिले हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, जयपुर कलेक्शन ऑफ 100 स्टोरी लाइक दैट। तो आई थिंक ये कोई बुक होगी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान वर्ड यूज क्लासिफिकेशन। राजस्थान वर्ड यूज। अच्छा, राजस्थान का वर्ड सबसे पहले किसने किया गया था, तो ये शायद ग्रियर्सन था, उन्होंने किया था, तो यही होना चाहिए। अगला अजमेर। अजमेर कब, अजमेर का मतलब कब, क्या बोलते हैं, अजमेर कब बना होगा, तो अजय राज 1193 1113 है आई थिंक। एक बार मुझे इसका आंसर बताइए, सारा का जो अजमेर है उसका फॉर्मेशन कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 1.5 लाख जॉब टिल 2023। अब ये पता नहीं कोई योजना होगी। अगला क्वेश्चन है, अच्छा, इन्होंने पूछा होगा जैसे 1.5 लाख जॉब टिल 2023, 2025, 2030 कोई एक ऑप्शन दे रखे थे जिसमें एक योजना निकली होगी उसके अकॉर्डिंग। अगला मैक्सिमम पेट्रोलियम प्रोडक्शन इन स्टेट, यानी कि सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम का प्रोडक्शन कहाँ किया जाता है, तो ये राजस्थान ही है शायद। अगला क्वेश्चन, वन क्वेश्चन आंसर वाज GSTP। अच्छा, ये कोई GDP VDP टाइप का जो एक होगा उससे टाइप का है, तो आई थिंक आप देख सकते हो ये थोड़े से टफ, क्या मतलब अनएक्सपेक्टेड ही है। अब इन चीज़ों के बारे में आपको मतलब थोड़ा कहते हैं डिमोटिवेट होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसमें जैसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर आपको उन चीज़ों का नहीं पता तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों को, उनको भी इस बारे में आइडिया नहीं होगा। आई थिंक मुझे लगता है मैंने शायद ये क्वेश्चन शायद छोड़ दिए, आगे चलते हैं। चलो सॉरी, मैं ये इन क्वेश्चनों को भूल गया था। अगले चलो इनको लेता मोटा राजा उदय सिंह। अगला क्वेश्चन RUDA यानी रूरल अंडर डेवलपमेंट, ऐसी कुछ रोडा, मुझे देखिए एग्जैक्ट याद नहीं है। राजस्थान GK का मुझे बहुत कम पता है, तो आई थिंक आप समझ सकते हो। बस एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, तो इस बार इस वजह से बस इसका थोड़ा सा मुझे एनालिसिस, जैसे मैक्सिमम चीज़ें तो मैंने पढ़ ली है कि हाँ इस टाइप से फील्ड से आ रही है, तो और बाकी की चीज़ें अच्छे से क्लियर करके फिर मैं आपको बताऊँगा। RCF का हेड क्वार्टर। हाँ, अब आपको ये भी करना होगा इसके अलावा कि भाई रिकोका कहाँ है और राय सिकोका कहाँ है, ये भी आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थानी एम्पोरियम कहाँ नहीं है। अब ये राजस्थली एम्पोरियम कहाँ है, अब ये डिपेंड करता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन था एनिमल हस्बेंड्री का GDP में योगदान, ये पता नहीं किस टाइप का क्वेश्चन है, मुझे भी एग्जैक्ट पता नहीं। अगला मुँह पे एप्लीकेशन स्कीम। मुँह पे आई थिंक ये मैंने भी नहीं देखी कभी, तो आई थिंक अगर आपको इस बारे में आइडिया हो तो मुझे सारे के सारे कमेंट करना। सरोही की लिटरेसी, अब ये भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मोर्टेलिटी रेट। अच्छा चलो, यहाँ से ये पूरा रिपीट हो चुका है, तो आई थिंक चलो ये वीडियो आपकी पूरी कंप्लीट हो गई है। तो मैंने आपको वादा किया था कि जितने भी क्वेश्चन है वो एक कंप्लीट लेके आ जाऊँगा। अब मैं मानता हूँ इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे यार ये क्या है, फालतू की चीज़, वो चीज़। तो देखिए ये एक बस बेसिक आइडिया आप लोगों को इस बारे में पता चल जाए कि हाँ ये चीज़। अब मैंने बहुत सारे टर्म्स बताए, तो उसके आसपास आपको वो चीज़ें पढ़नी है अच्छे से जो मैंने बताई है। अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें इन चीज़ों को मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपको ये चीज़ अच्छे से कीजिए, ये चीज़ अच्छे से कीजिए। और एक हाँ, आपको पता है गहलोत जी का जो विधानसभा क्षेत्र वो हमारा जोधपुर है, तो जोधपुर में अभी जो चीज़ें बन रही हैं, जो भी योजना हो रही है, उन सब चीज़ों को अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। राजीव गांधी वाली जो भी है सारी। और देखते हैं अब एग्ज़ाम का क्या है। बाकी आप सभी को पता है पटवारी का और इसका एग्ज़ाम क्लैश हो रहा है, और उम्मीद लगाई जा रही है जैसे कि ओमवीर यादव जी ने ही बोला है कि LDC का ये जो RVNL वाला जो एग्ज़ाम है LDC का, उसको डिले करेंगे। अगर वो डिले होता है तो भाई फिर अब JEE तो भगवान ही जाने कब होगा।
तो यही मेरी एक सजेशन है कि भाई सिर्फ 1 से 2 घंटे सिर्फ एक MCQ निकालो, कोई भी एक टेस्ट का मतलब ये नहीं कि आप टेक्स्ट बुक पे जाकर टेस्ट दो, एक प्रॉपर जैसे यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे कि कंप्लीट एक गैस पेपर के टाइप में उसका प्रॉपर एक एनालिसिस करके एक डेली टेस्ट दो, जिससे कि आपके रिमाइंड रहेगा कि यार हाँ ये चीज़ पढ़ी थी, ये चीज़ पढ़ी, आप भूलोगे नहीं। बाकी आपका सारा का सारा फोकस आप पटवारी पे लगा दो अगर आपने फॉर्म भरा है तो, LDC का भरा है तो वो भी, उसमें भी आप लोगों को उसमें तो दिक्कत नहीं होने वाली, बस आपको जो मैथ है वो थोड़ी अलग करनी है। और पटवारी में देखिए आप लोगों को कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी, बस एक आपको कंप्यूटर पढ़ना है, बाकी मैथ में ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही सिंपल है और आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। तो आई थिंक चलो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और जल्दी मिलते हैं लाइव सेशन में। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सारे के सारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जल्दी मिलते हैं आप सभी से। गुड नाइट। आप लोगों को गुड नाइट भी इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि ये मैं अभी नाइट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हो। तो ये वीडियो जल्दी कल मॉर्निंग में, कल इवनिंग में आप लोगों के साथ पब्लिक हो दी जाएगी, क्योंकि आप लोगों को समझना चाहिए भाई इसी टाइम मुझे टाइम मिल पाता है। और देखता हूँ मैं जैसे ही जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा तो वो प्रॉपर मैं एक शाम को 5 या 6 बजे लाइव सेशन ले लूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स।